तो वेलकम बैक दोस्तों आज का वीडियो हमारा एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है। ठीक है, हमारा एक सब्सक्राइबर हमको रिक्वेस्ट किया है कि सर पावर बैंक जो मॉड्यूल होता है उसके ऊपर वीडियो लाइए, उसका सर्किट डायग्राम समझाइए। तो वही मैं आज समझाऊंगा। अगर आप लोगों का भी कोई रिक्वेस्ट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली देखिए पावर बैंक क्या होता है। हमारा ऐसा सेल और ऐसा कुछ सर्किट का एक कॉम्बिनेशन होता है हमारा पावर बैंक। ठीक है, बेसिकली पावर बैंक दोस्तों यूज़ होता है हमारा जो इस टाइप का मोबाइल है इसको चार्ज करने के लिए। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए इसको लिया। ये हमारा जो मोबाइल होता है ना वो 5 वोल्ट से चार्ज होता है, तो इसको चार्ज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पावर बैंक मॉड्यूल होता है मार्केट में टू टाइप का अवेलेबल है। ठीक है, एक दोस्तों देखिए यहाँ पर 3.7 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट करेगा, बूस्ट करेगा, और दूसरे वाला बाग का काम करेगा। ठीक है, जो कि 8 वोल्ट से 36 वोल्ट इनपुट करने पर वो 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं दोस्तों ये जो हमारा कॉमन सबसे अवेलेबल मार्केट में है 1 एम्पेयर का, 1 एम्पेयर बोल के बेचते हैं लेकिन ये 0.8 एम्पेयर का है, यानी 800 मिली एम्पेयर लोड लेता है ये। ठीक है, तो इसके सर्किट डायग्राम आज मैं समझाऊंगा। सबसे सिंपल पावर बैंक है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ही यूज़ करूँगा। ठीक है, हमारा जो ऐसे जो सिंगल सेल का पावर बैंक रहता है ना, इसको मैं थोड़ा खोल कर दिखाता हूँ। ऐसे जो हमारा सिंगल सेल का पावर बैंक रहता है तो उसमें यूज़ होता है ये। ठीक है, तो इसको मैं बैटरी को हटा देता हूँ। तो मेरा मानना है कि जो हमारा 3.7 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट बूस्ट करके जो यूज़ होता है पावर बैंक वही सबसे अच्छा होता है। देखिए दोस्तों दोनों ही अच्छा होता है, लेकिन मेरा मानना है तो 3.7 वोल्ट का ये बेटर होता है, क्योंकि अगर 8.8 से 36 वोल्ट जो हमारा पावर बैंक है ना, मैं दोनों का ही फ़ोटो लगा दूंगा ऊपर। अगर इसको यूज़ करोगे तो ये बाग का काम करेगा। अगर बाई चांस हमारा आईसी शॉर्ट हो जाएगा तो ये वोल्ट हमारा डायरेक्ट हमारा जो मोबाइल है उसके अंदर चला जाएगा और पावर आईसी को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि 3.7 वोल्ट है और 5 वोल्ट से कम ही है, तो अगर आईसी शॉर्ट भी होगा ना तो ये डैमेज ही नहीं करेगा। तो इस केस में मैं मानता हूँ कि 3.7 वोल्ट को यूज़ किया जाना अच्छा है। ठीक है, और एक बात बोलता हूँ, पावर बैंक एक्चुअली हमारा जो बैटरी से हमारा एक कन्वर्टर लगा के मोबाइल को चार्ज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो हमारा 7805 रेगुलेटर है वो भी हमारा हाई वोल्ट से लेके आउटपुट 5 वोल्ट करते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है क्या कि वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमको सर्किट का ज़रूरत पड़ता है। अब बेसिकली पावर बैंक सर्किट में कौन कौन सा चीज़ यूज़ होता है मैं उसका एक लिस्ट बना के दिया हूँ। बेसिक कंपोनेंट ये होता है और बहुत सारा में एडवांस में जैसा कि ये है यहाँ पर मॉसफेट वगैरह प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ यूज़ हुआ है, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि बेसिक जानना पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक आईसी का ज़रूरत है जो कि ये है। ठीक है, एक कॉयल जो ये है, यहाँ पर एक कॉयल है। इनपुट कनेक्टर जो हमारा ये मोबाइल का चार्जर इनपुट करने के लिए, ये इनपुट कनेक्टर, और आउटपुट कनेक्टर जो कि हमारा ये वाला है यूएसबी कनेक्टर आउटपुट के लिए, और एक बैटरी टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है B+B- बैटरी टर्मिनल हो गया, और कैपेसिटर, कुछ छोटे छोटे कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह लगा रहता है सर्किट में जैसा होता है। ठीक है, ये देखो कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आप हम इसका जो सर्किट है उसमें जाते हैं। ये मैंने बनाने की कोशिश किया था लेकिन जगह कम पड़ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने बनाया। ठीक है, ये है हमारा इनपुट टर्मिनल और ये है हमारा आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, अब ये है हमारा बैटरी टर्मिनल जो मैंने इस पर दिखाया। ठीक है, ये बैटरी टर्मिनल आउटपुट इनपुट ऐसा मैंने डिकोड कर दिया यहाँ पर। अब देखिए आउटपुट में भी हमारा 2 टर्मिनल रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनपुट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और बैटरी में भी 2 टर्मिनल होगा, बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में फील्ड में है। अब देखिए ये हमारा मेन आईसी है। ठीक है, इसका जो यहाँ से 1 नंबर पिन स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसा करके जाएगा। ठीक है, इसका मैं डाटा शीट दे दूंगा बाद में, लिख के दे दूंगा, तो आप देख लेना। देखिए कैसे क्या होता है सीन। हमारा जो बैटरी होता है ना वो एक कॉयल के थ्रू हमारा इसमें जाता है। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज। ठीक है, कॉयल क्यों रहता है क्योंकि आप लोग जो अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो बूस्ट या बाक कन्वर्टर रहता है उसमें कॉयल का ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर कॉयल के बारे में बताने जाएंगे तो 10 मिनट्स का अलग वीडियो बन जाएगा, लेकिन आप कमेंट करोगे और इस वीडियो में अगर आप 5 कमेंट और 10 लाइक्स करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके टॉपिक के ऊपर लाऊंगा, कॉयल के डिटेल्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि कॉयल बहुत ही महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, बेसिकली आप जान लीजिए ये स्विचिंग के लिए आईसी को जरूरी है। ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है। और यहाँ से देखिए जाएगा। ठीक है, और हमारा जो आउटपुट और इनपुट का टर्मिनल है पॉजिटिव, ये दोनों आपस में शॉर्ट है। ठीक है, अगर इनपुट में 5 वोल्ट आप यहाँ से इनपुट करोगे चार्ज करने के लिए इस बैटरी को, तो ये यहाँ से होकर आईसी में जाएगा और उससे होकर हमारे बैटरी को चार्ज करने लगेगा। ठीक है, और
सभी का ग्राउंड सेम ही है, ठीक है। जहाँ पर ऐसा ग्राउंड का सिंबल बना हुआ है सब एक साथ कनेक्टेड है ग्राउंड, देख लीजिए, ठीक है। इसका 7 और 8 नंबर पिन हमारा ग्राउंड का पिन है, जो हमारा इन होता है। और इसका 4 और 5 नंबर पिन में देखिए मैंने ऊपर कर दिया हूँ, इसको जाके इनपुट आउटपुट का इसका टर्मिनल है, शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है दोनों। अगर इस पर अगर इनपुट करेंगे 5 वोल्ट तो डायरेक्ट यहाँ से आईसी में जाएगा, उसको बैटरी को चार्ज करेगा, दूसरे कनेक्टर से आउटपुट भी करेगा, ठीक है। जब ये नहीं रहेगा यहाँ पर, जब लोड पड़ेगा तो इससे कन्वर्ट होगा। मैंने इसको मॉडिफाई करके इसका आउटपुट 5 वोल्ट फिक्स किया था एक वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। तो वो होता है यहाँ पर। अब जब आउटपुट में एक लोड लगाओगे पॉजिटिव नेगेटिव में, तो ये आईसी डिटेक्ट कर लेगा, सेंस कर लेगा, और यहाँ से इसको बैटरी को बूस्ट करके यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट दे देगा, ठीक है, आउटपुट दे देगा हमको, और यहाँ पर 5 वोल्ट आपको मिल जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। अब देखिए 2 कैपेसिटर यूज़ किया गया है यहाँ पर, मैं इसका वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एसएमडी में है। यहाँ पर 2 कैपेसिटर यूज़ किया गया है हमारा आउटपुट और जो बैटरी का वोल्टेज है इसको फिल्टर करने के लिए, ठीक है। बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव से लगा हुआ है, एक हमारा जो आउटपुट इनपुट है इसका जो टर्मिनल है इसके साथ लगा हुआ है एक कैपेसिटर, ठीक है। ये दोनों कैपेसिटर हमारा जो फिल्टर है इसको करेगा। और ये 6 और 3 दोनों आपस में शॉर्ट है, क्योंकि ये दोनों ही बैटरी टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 7 और शॉर्ट है और एक ग्राउंड टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। और 1-2 का काम क्या है, यहाँ पर एलईडी लगा हुआ है, इसमें भी एलईडी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन सर्किट में नहीं लगा होगा। आप ये जो आईसी है इसका डाटा शीट में है, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए एलईडी का सिंबल होता है यहाँ पर ग्राउंड। तो ये यहाँ पर आप मान लीजिए रेड कलर का है और यहाँ पर ब्लू कलर का है, या क्रॉस में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों इंडिकेशन के लिए है कि हमारा पावर बैंक चालू हुआ या चार्जिंग कर रहा है, ये इंडिकेशन के लिए। बेसिकली इस सर्किट में क्या होगा, हमारा जो आईसी है यही एक मेन कंपोनेंट है, ये हमारा जो आईसी है यही एक मेन कंपोनेंट है, इसके बेसिस पे ही सभी काम हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये सर्किट इतना सिंपल है। लेकिन अगर आप इस सर्किट में जाएंगे तो आप भी देखेंगे कि यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है, यहाँ पर आउटपुट के लिए 2 कनेक्टर, इनपुट के लिए 1 कनेक्टर, और ये आईसी के साथ एक कॉइल लगा हुआ है स्विचिंग के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यही है। और बैटरी टर्मिनल यहाँ पर देखिए ये है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। और कैपेसिटर वगैरह ये छोटा छोटा कुछ आईसी है, आईसी नहीं है बेसिकली मॉसफेट, और कुछ हमारा जो प्रोटेक्शन होता है ना बैटरी का प्रोटेक्शन के लिए, कि जैसा हमारा बीएमएस में लगा होता है उस तरह का कुछ आईसी यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर या मॉसफेट किया है, मेरे को देखना पड़ेगा, मैंने नहीं देखा अभी तक, और एक स्विच है। तो मैं सब कुछ बताऊँगा, ठीक है, इस सर्किट के बारे में। और बेसिकली आईसी हमारा डिफरेंट हो जाता है सर्किट के बेसिस के ऊपर, हमारा जो मैन्युफैक्चर कंपनी रहता है ना उसके ऊपर बेसिकली आईसी हमारा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है ना, हमारा 3.7 वोल्ट को बूस्ट करके 5 वोल्ट करना है, ठीक है। वो आप डिफरेंट कोई भी आईसी लगा कर सकते हो, या हमारा जो बूस्ट कन्वर्टर रहता है उसको भी यूज़ करके कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, ये फिक्स 5 वोल्ट देगा 3.7 वोल्ट को, ठीक है। यही है फ़ायदा है एक। तो ये आईसी का शॉर्ट हो जाएगा, अगर नया आईसी रिप्लेस कर सकते हो तो सही बात, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। सभी में सेम ऐसा चलता है। और नया जो आता है ना, जो हमारा पीटी चार्जिंग रहता है उसमें जो बेसिकली अलग होता है कुछ सिस्टम, कुछ ज़्यादा हमारा जो आईसी यूज़ किया जाता है फास्ट चार्जिंग के लिए, बूस्ट करने के लिए पावर को। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके सर्किट को ढूंढ के मैं उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। कुछ पावर बैंक सर्किट में आप देखेंगे कि एलईडी डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, तो उसके लिए भी अलग आईसी यूज़ होगा एलईडी को चलाने के लिए। तो सभी के लिए अलग अलग आईसी यूज़ होता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमारा काम होता है, सभी मैन्युफैक्चर कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक बेसिक में सर्किट डायग्राम में आपको दे दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा हौच-पौच हो गए यहाँ पर, लेकिन आपको शायद कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि इनपुट आउटपुट में 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, आपस में सब शॉर्ट है, और एक ये जो कॉइल है ना इसके बेसिस पे हमारा स्विचिंग हो रहा है आईसी के थ्रू, ठीक है, और बूस्ट हो रहा है हमारा वोल्टेज। तो कॉइल का जो महत्व है ये आप अगर आप कमेंट करोगे तो मैं पूरा कॉइल के ऊपर एक डिटेल थियोरेटिकल वीडियो और प्रैक्टिकल वीडियो लाऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो भाई आपका जो रिक्वेस्ट था मैंने कर लिया, ठीक है। आप कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय, जय हिंद।